कैसे हो सभी साथियों। आशा करते हैं कि आपकी यूपी पीजीटी की जो परीक्षा आने वाली है उसकी आप तैयारी में लगे हुए होंगे। और एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी पीजीटी के लिए, और निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ, ये वाला देखिएगा। ये क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। यूपी टीजीटी पीजीटी की बात हम करते हैं, टीजीटी की नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन जरूर आता है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन का, तो उसका ये फॉर्मूला होगा, इसको रट डालिए, जरूर आएगा। ठीक है, डी एफ अपॉन डी एस इक्वल टू ग्रेडियंट एफ इंटू ए यूनिट वैक्टर। ये फार्मूला इसमें लगने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये निश्चित रूप से आएगा क्वेश्चन, इसको कोई हटा नहीं सकता। निश्चित रूप से यूपी पीजीटी में हर एक बार आया है। हम इसको प्रूफ के तौर पर आपको दिखा भी सकते हैं पेपर के अंदर कौन से में आया है। ठीक है, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव्स निकालना है, इसका ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन हमें लिया है ये वाला, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4xz स्क्वायर एट द पॉइंट 1 - 2 - 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर क्या दिया, 2i - j - 2k। ये a की वैल्यू को बताएगा, a की। अब ग्रेडियंट हमें किसका निकालना है, इस वाले का निकालना है। तो सबसे पहले ग्रेडियंट ही हम निकालते हैं। ग्रेडियंट या ग्रेड कह दीजिए f, या इसको डेल कर दीजिए, डेल। ठीक है, डेल f। और डेल की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। तो सबसे पहले एक काम कर देते हैं, डेल f अपॉन डेल x i प्लस में डेल f अपॉन डेल y j। अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया तो ये क्वेश्चन तो निश्चित रूप से यूपी पीजीटी के लिए तैयार हो गया, ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है ना, यूपी पीजीटी के लिए ये तैयार हो गया है। f की वैल्यू हम इसमें रखते हैं। f की कौन सी वैल्यू है, ये वाली f की वैल्यू है यहाँ पे, ये वाली। तो इसको लिखेंगे हम ग्रेड कर देते हैं। ग्रेड f इक्वल टू डेल अपॉन डेल x। f कितना है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में 4xz स्क्वायर, ये वाला है। और आई यहाँ कर देते हैं प्लस में डेल अपॉन डेल y, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, और प्लस करेंगे 4xz स्क्वायर, और j यहाँ आ जाएगा। सही है ना, ये देखिएगा। अब किस कहाँ रखेंगे, यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, और प्लस में 4xz स्क्वायर, और k यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब वैल्यू f की हमें रख दी है। पार्शियल करना है, देखिए इसका करना है पार्शियल, x के सापेक्ष करना है। ये चलता रहेगा ग्रेड f, तो उसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। जब x का करेंगे तो 2xyz आएगा, x का 1 हो जाएगा, 4z स्क्वायर आ जाएगा i। सही है ना, प्लस अब इसका y का करते हैं, इसका 1 हो जाएगा, आगे y है नहीं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, और j ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इसमें y है ही नहीं कहीं भी। अब z का करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और इधर है तो ये 2 है ना, z की पावर 2, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8xz, और k ये आ जाएगा यहाँ पे। सही है ना यहाँ तक। अब इस पॉइंट पर जो है ग्रेडियंट निकालनी है, 1 - 2 - 1, यानी x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। x की जगह तो रखना है 1, y की जगह रखना है -2, z की जगह रखना है -1। अब ये वैल्यू सब पुट करते हैं, और ये ग्रेडियंट लिखते हैं यहाँ पे, ग्रेडियंट f। जैसे ये आप वैल्यू रखोगे इसमें, यहाँ रखिए, तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -2, और z की जगह रख देंगे यहाँ पे कितना, -1 - 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ। ठीक है, डायरेक्ट हम बता सकते हैं यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 4, क्योंकि ये माइनस रहेगा ना यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इसके साथ गुणा करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस। अब यहाँ 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 माइनस वाले का, तो 4 आ जाएगा, आइटा यहाँ आ जाएगा। सही है ना, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ रखेंगे, यहाँ माइनस का j हो जाएगा। ठीक है ना,
माइनस का जे हो जाएगा। माइनस का जे डायरेक्ट कर देते हैं। इसी तरह इधर ए यहाँ पर रखना है, यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे यहाँ पे 1 और -2 ये आ जाएगा यहाँ से प्लस -2 तो यहाँ से आएगा और ये आ जाएगा +8। जेड की जगह -1 है ना, तो माइनस यहाँ कर देते हैं, ठीक है ना। और ये आ जाएगा के। वैल्यू रख के डायरेक्ट जो है हमें ये कंडीशन निकालनी है। तो ये आ जाएगा 8i और माइनस के जे और माइनस के 10k। सही है ना, ये ग्रेडियंट निकल गया हमारा, ग्रेडियंट f। अब इसमें फॉर्मूले में लगाना है। हमें क्या चाहिए, df अपॉन में ds, ये चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, ग्रेडियंट f और जो वेक्टर दिया हुआ उसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, डॉट प्रोडक्ट करनी है। सही है ना। अब इसकी वैल्यू ये आई है तो 8i आएगा, -j आएगा, माइनस के 10k आ जाएगा। सही है। और यूनिट वेक्टर इसका निकालना है जो दे रखा है हमसे, ये वाली वैल्यू 2i -j -2k। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर आपसे निकालना आता होगा 2i -j -2k। सही है ना। और बट्टे में इसका मापांक कर देते हैं, मॉडुलस कर देते हैं j -2k, ये लगा दीजिए। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 8 की 2 में होगी 16 आएगा ना, -1 की -1 में होगी तो प्लस का 1 आ जाएगा, -10 की 20 में होगी तो 2 में होगी तो 20 आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 2 का वर्ग 4, -1 का वर्ग 1, फिर 4, ये आ जाएगा यहाँ से। सही है ना। तो ये कितना हुआ, 17 और 17 में 20 जोड़ें कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 9 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये 37 और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह इस सवाल को करना है। और ये डायरेक्शन डेरिवेटिव है, इसका है स्केलर फंक्शन का df अपॉन ds, ठीक है। तो आंसर क्या आया, यहाँ लिख लेते हैं ds अपॉन ds, df अपॉन ds इक्वल टू 37/3। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। देखिए डिटेल वाला क्वेश्चन हमें बताया है, डिटेल में करके आपको, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बस एक फार्मूला याद रखिएगा, ये वाला, यही मुख्य फार्मूला इसमें है। अगर ये फार्मूला याद हो गया तो ये समझिए क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। ये ज़रूर पूछता है, ज़रूर ये क्वेश्चन, डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह इसकी डायरेक्शन डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, सेम इसी तरह आएगा। f मिलेगा आपको, एक पॉइंट मिलेगा और ये a की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो इसी का यूज यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट पे बताइएगा, ठीक है। आपकी समझ में आया या नहीं आया, अगर आया है तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। केवल यूपी पीजीटी के लिए ये क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी के लिए मैथमेटिक्स में। अच्छा, एग्ज़ाम जब होता है, जब पिछले पेपरों को देखा जाता है तो उसके अंदर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं जब भी पेपर होता है। तो उनमें से ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं।